इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान शिव का चरित्र समुद्रवत है, वेद भगवान भी पार नहीं पा सकते। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, जब वेद नहीं पार पा सकता है तो मैं मति मंद गंवार तुलसी क्या गाऊंगा। जो मैया अन्नपूर्णा ने सुनाया वो मैंने रच दिया, इसमें अपना कुछ नहीं है। भरद्वाज जी गदगद हो गए, याज्ञवल्क्य जी ने उनकी प्रशंसा की और कथा का उपक्रम आगे बढ़ा। भोलेनाथ कार्य दायित्व से मुक्त होकर के परम रम्य गिरिवरो कैलासो सदा जहाँ गिर पर्वत वितपल एक बार तेहतर प्रभु करदास नागर पुछाला अब पार्वती भल अवसर जानी शंभो पहिमा तो भवानी आ जानी प्रिया दरुवती कीना जानी प्रिया दरुवती कीना वाम भाग आसन हर आसन वाम भाग आसन है बिना वाम भाग आसन हर दीना। माँ भगवती ने बाबा को ज्ञान वृक्ष के नीचे बाघांबर पधरा कर बैठते देखा। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। बाबा शांत भाव से बैठे, सत्संग का भल अवसर जानकर गई शंभु पर गई, माता गई। बाबा गदगद हुए, वामांग में आसन दिए। वामांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले चगरम यस्यो रसिव्याल। बाबा पधराए। पिछले जन्म की कथा चित्त में आई। पिछली बार भोले बाबा ने सन्मुख आसन दिया था। श्रेष्ठ को सन्मुख पधराया जाता है, अब प्रिय को बगल में बिठाया जाता है। जो प्रिय हो उसको बगल में बिठाया जाता है, इसलिए तो इन लोगों को बगल में बिठाए। एक कथा में सामने बिठा दिए थे लोग, बड़ा खटर पटर हुआ है, नहीं बनता है। हाँ, श्रेष्ठ को आसन बिठाया जाता है, नहीं बगल में। बाहम भाग हर आसन देने। मां गदगद हो गई हो। देखिए, जब प्रसन्नता हो ना तभी संवाद बनता है। प्रसन्न हो तो संवाद बनता है, और टेंशन हो तो संवाद नहीं बनेगा। तनाव हो मन में तो संवाद नहीं बनेगा। बैठे रहेंगे तब भी बातचीत नहीं करेंगे।
एक इधर देखेगा एक इधर देख, क्यों? तनाव में है, दोनों अवसादग्रस्त हैं। जब आंतरिक प्रसन्नता होती है तभी संवाद स्थापित होता है। बैठी शिव समीप हर्षाई मां पूर्व जन्म कथा चित आई। बाबा से मां ने प्रश्न किया, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे नाथ, तीनों लोक आपकी महिमा को जानता है, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प। हे नाथ, आप कल्प वृक्ष हैं, योग ज्ञान वैराग्य के खजाना हैं आप। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे होए वो दीनता का दुख क्यों सहे? जिसके घर में कामधेनु हो उसकी कामनाएं अधूरी कैसे रहे? अब हम तो शरण में ही रहती हैं। यहां मां ने एक शब्द कहा है, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, विवाद का प्रश्न है, तथापि दासी मनक्रम। माताएं लगातार 1 महीना कोई अनुष्ठान नहीं कर सकती हैं, 40 वर्ष तक कम से कम। उनका निषिद्ध काल होता है 7 दिवस का। किसी ने मेरे से प्रश्न किया, मान्यवर मंत्री जी, कि आज भारत की महिला वक्ताएं महीने भर कथा करती हैं, तो निषिद्ध काल में क्या होता है? मैंने कहा भैया मैं पुरुष हूं, जिसकी बीमारी हो उसी से दवाई खिलाओ, हमसे क्यों पूछना? हम कहाँ जाने हैं? अब प्रश्न तो जहरीला है, लेकिन क्या आवश्यकता है? ठीक है, बढ़िया है सब। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, तब ठीक है, बढ़िया है। परंतु मां कहती है, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी तथापि दासी मन क्रम वचन बाबा, यद्यपि मैं सानुष्ठानिक कथा श्रवण करने की अधिकारिणी नहीं हूं, तथापि मनसा वाचा कर्मणा आपकी दासी हूं, आपकी अर्धांगिनी हूं, आप कृपा करके मुझे सुनाइए। बाबा प्रसन्न है। आप लोग इतनी संख्या में आए हैं ना, ये कोई 500-700-1000 लोग हैं। देखो, मंत्री जी को तनाव है, प्रेम भूषण व्यासपीठ पर बैठे हैं, मुझे एकदम कोई टेंशन नहीं। अकेले प्रदीप कुमार टंडन और दीदी रहती तो मैं कथा सुनाता रहता 9 दिन, मैं पूछता भी नहीं कोई आया कि नहीं आया। ये संख्या है कि नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन का टेंशन है। कथावाचक को तनाव कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जगह एक वक्त श्रोता हैं। कहाँ बाजार लगी है? नहीं, ये कथा सुनने जो कलयुग में आ रहा है। अरे भाई, आप कहाँ सुनने आ रहे हैं? जो कथा सुनने आ रहा है उसकी कितनी कृपा है। जाड़े में देखिए, अभी मैं कहीं कह रहा था, अरे मेरे पास भी साल वाल रखा हूं, मैं आज साल वाल कल से लेके आ रहा हूं। देखिए, शाल भी आपको ओढ़ के दिखाता हूं, ये देखिए। इधर ऐसे लोग बैठे, देखिए उधर बैठे कि नहीं बैठे? जरा कैमरा घुमाओ माताओं को, देखो ऐसे ऐसे श्रोता बैठे हैं। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारे। अब इस स्थिति में घर से निकलना, कोई रुपया दे तब वो आदमी नहीं निकलेगा। उसके बाद भी आप लोग कथा सुन रहे हो, हम आप सबके बड़े ऋणी हैं कि आप आए। घर से निकलकर मैं भी अभी जाऊंगा तो अभी चलाऊंगा, हीटर कमरे में रखा है, दीदी ने लगा रखा है। तुरंत कथा में तो मैं पहनते ही नहीं, चाहे कितो लहे जाड़ा,
रघुनाथ जी कृपा करते। इस जाड़े में भी जो घर से निकलकर भगवत कथा सुनने आ रहा है वो जीव सामान्य नहीं है, भगवान की उस पर अतिशय कृपा है। ठंडक में चाय पकौड़ी खाओ, कथा तो सुनने यूट्यूब पर सुन लेंगे, टीवी पर आती रहती है बाबा की कथा। लेकिन भैया हो धन्य, कुछ लोग तो बीच बीच में हाथ भी रगड़ ले रहे हैं कि ठंड भागती रहेगी। देखो कथा सुनना सरल नहीं है, कथा सुनना बड़ा कठिन काम है। सुनाना सरल है, क्यों? वो अंदर की बात है। सुनना सरल नहीं है, कथा सुनना बहुत कठिन। हाँ, जो सुन रहा है वो जीव धन्य है। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे, ते धन्य। किष्किंधा के स्तुति में बाबा कहते हैं आप धन्य। माँ ने प्रश्न किया, वेद पुराण नेत नेत करके गाते हैं सरस्वती जी, शेष नारायण जिनका नाना विधि गुणगान करते हैं, भगत भजन करते हैं, मुनि जन मनन करते हैं, साधु जन यजन करते हैं। प्रभु दिन रात आप राम 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 भजन करते हैं। ये राम जी कौन है? राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। जो प्रश्न भरद्वाज जी का वही प्रश्न माँ का भी है। प्रश्न का विस्तार क्या है? जो नृप तनयत ब्रह्म किमि नार बिरहवती देख चरित महिमा ब्रह्मत बोधि अति। हे नाथ, यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, अब ब्रह्म है तो नारी को, अपनी अर्धांगिनी को ऐसे कैसे बालक की तरह ढूंढ रहे, अज्ञानी की तरह ढूंढ रहे? चरित्र दर्शन किया तब और महिमा सुनी थी अगस्त जी से, दोनों में मेरी बुद्धि चकरा गई। लेकिन इस बार जो प्रश्न कर रही हूं ये वैसा भाव नहीं है। अब मेरी राम कथा में रुचि है, मुझे विस्तार से राम जी के बारे में सुनाइए, मैं श्रवण करना चाहती। बाबा गदगद हो गए। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छा, मगन ध्यान रस दंड जुग पौने मन बाहर, रघुपति चरित महे हर्षित बर। बाबा ने मंगलाचरण किया, बाबा ने मंगलाचरण किया, मैंने मंगल स्मरण किया भगवान का। वंदमु बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जे सुना, मंगल भवन य मंगल हार, द्रवहु सुदशरथ इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।